दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में दूसरी बार वह काम कर दिखाया जो अब तक भारतीय जनता पार्टी या और जो दूसरी पार्टियां हैं, इन तमाम पार्टियों के कोई भी नेता के द्वारा अब तक इस चीज़ को दूसरी मर्तबा नहीं किया गया। जी हाँ, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि असदुद्दीन ओवैसी ने दूसरी मर्तबा फिर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया हुआ बिल को उनके ही सामने दूसरी मर्तबा फाड़ कर रख दिया। जी हाँ, हम आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरी बारीकी के साथ जानकारी आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं सुपर सीमांचल न्यूज। दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। मैंने आपको इसलिए कहा कि हिंदुस्तान के पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन ओवैसी ने एक ऐसा काम कर दिखाया, एक ऐसा रिकॉर्ड बना कर रख दिया जो हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, चाहे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या फिर जदयू हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, आम आदमी हो, कोई भी पार्टी हो जाए, किसी भी पार्टी के नेताओं के द्वारा दो बार इस काम को कभी नहीं किया गया। यानी जिसने बिल को बनाया उसी बिल को और उसके ही सामने फाड़ दिया। दोस्तों, ओवैसी ने एक रिकॉर्ड बनाकर रख दिया। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं, असदुद्दीन ओवैसी जब भारत के मुसलमानों के खिलाफ जब 3 तलाक का बिल आया था, उसमें असदुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में बोलते बोलते अपनी बातें संविधान के मुआफिक रखते रखते हर बात की सबूत देते देते इतने उतावले हो गए कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने ही उनका बनाया हुआ बिल 3 तलाक उसको उसके ही सामने वो फाड़ कर रख दिए। दोस्तों, फिर क्या था, चारों तरफ ओवैसी का चर्चा हो रहा था। ओवैसी की हिम्मत का सराहना लोग क्या करते थे कि वाह भाई वाह, क्या ओवैसी है और क्या इसके अंदर इतनी हिम्मत भी हो सकता है। जिस ओवैसी के पास एक ही अकेले इकलौते विधायक हों, एमपी हों, वो खुद इकलौते एमपी हों और चारों ओर तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के सभी नेता हों, सभी एमपी हों और सभी के सामने, दोस्तों वो तो बात अलग है कि सभी सांसद, लेकिन जिसने खुद बिल को बनाया, कानून बनाया, उसके ही सामने अगर आप बिल को, उसके कानून को फाड़ देते हैं तो दोस्तों आपके सीने में कलीजा होना चाहिए। वाकई में जो कलीजा ओवैसी के पास है और ओवैसी के दिल के अंदर है, सीने के अंदर है। दोस्तों, हम आपको बताते हैं, आज असदुद्दीन ओवैसी बीती रात के तकरीबन 11 बजे उनकी बारी आती है वक्फ संशोधन बिल के बारे में बोलने के लिए। सबसे पहले ओवैसी ने तो वक्फ संशोधन बिल की खिलाफ मुखालिफत किया और ख़ास करके उन्होंने कहा कि मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं, मैं इसका विरोध करता हूं। और उन्होंने तकरीबन 16 मिनट 40 सेकंड का उनको स्पीच करने का मौका मिला और उसमें उन्होंने एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं बोला जो संविधान के मुआफिक ना हो। जो संविधान में है, संविधान में हर एक आर्टिकल को उन्होंने पढ़ के सुनाया, बताया किस आर्टिकल में क्या लिखा है, किस सफ़ा पे क्या है और किसके हिसाब से क्या होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को सबूत के साथ, दलील के साथ स्पीकर महोदय के सामने बयान करते रहे। दोस्तों, पूरा उस वीडियो को तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज अगर ओवैसी के पास 2, 4, 5, 10 सांसद होते तो दोस्तों क्या हाल होता, कैसी हालत होती हिंदुस्तान के पार्लियामेंट की। जब एक अकेले ओवैसी इतना कुछ कर सकता है तो अगर उनके साथ 4, 5, 10 और सांसद हो जाते तो दोस्तों सांसद थरथरा उठता और संसद भवन थरथरा उठता और उस संसद भवन में जितने भी सांसद बैठे रहते सब अपनी दांतों तले उंगली ज़रूर चिबा लेते। यूँ तो दोस्तों कहने के लिए ये काफ़ी है कि अकेले ओवैसी जितने भी सांसद हैं हिंदुस्तान के संसद भवन में जो बैठते हैं उन सभी पर भारी है। अगर सभी को एक पलड़े पे, एक तराजू पे रख दिया जाए और दूसरे पलड़े और तराजू पे ओवैसी को रखा जाए तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि ओवैसी का इल्म, ओवैसी की जानकारी, ओवैसी की तकरीर, ओवैसी का बेबाकी सबके ऊपर भारी होने वाला है, भारी पड़ने वाला है। दोस्तों, मैं आपको बताऊं, ओवैसी आज फिर से वक्फ संशोधन बिल के बारे में बोलते बोलते बीजेपी मंत्री रिजिजू को उन्होंने खूब जमकर लताड़ा।
यहाँ तक कह दिया कि अगर आपको मुसलमानों के बारे में इतना सोचना था, अगर आप इतना सोचते थे, मुसलमानों की भलाई के बारे में सोचते थे, तो फिर आप बिल्किस बानो के जो कातिल थे, उनके जो रेपिस्ट थे, आप उनके साथ गले मिलाए, आप उनको फूलमाला पहनाए, आप बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं दिलाए। अगर आप मुसलमानों के इतने हितैषी होते तो फिर मुसलमानों के खिलाफ इस बिल को आप नहीं लाते। दोस्तों, यकीनी तौर पर यह ज़रूरी है। हालांकि बीजेपी के मंत्री और सांसदों की तरफ से यह दिलासा मुसलमानों को दिया जा रहा है कि मुसलमानों को इस बिल से कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है, लेकिन 101% है कि मुसलमानों को इस बिल से, यानी इस वक्फ संशोधन बिल से नुकसान पहुंचेगा। अगर नुकसान नहीं पहुंचता तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत इमारत शरिया, इन तमाम जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, ये तमाम के तमाम इस बिल की मुखालिफत नहीं करते, इस बिल का विरोध नहीं करते। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी अपनी बातों को जारी रखते हुए एन वक्त में उन्होंने फिर से वही कांग्रेस पार्टी के उस नेता का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह से उन्होंने बिल को फाड़ा था, फिर मैं इस बिल को, यानी वक्फ संशोधन बिल को दूसरी मर्तबा फाड़ रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, ओवैसी ऐसा करने वाले हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में जिसने बिल बनाया, उसी के सामने बिल को फाड़ने वाला एक पहला राजनेता बना है, जो हिंदुस्तान के राजनीति में कभी किसी ने दूसरी मर्तबा बिल फाड़ा ही नहीं। दोस्तों, ओवैसी के अगर आप आज की रात के स्पीच को 16 मिनट 40 सेकंड की बातों को, उनकी तकरीर को सुन लेंगे तो आप ज़रूर सोच लेंगे कि भाई ओवैसी के अलावा किसी को वोट देना ही नहीं चाहिए। हकीकत में दोस्तों, मुसलमानों को जब जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ओवैसी सबसे पहले बोलते हैं। ओवैसी अगर हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में नहीं होते तो कब क्या कानून आ जाता, कब क्या बिल बनकर पास हो जाता, दोस्तों किसी को मालूम ना तक चलता, किसी को हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता ही नहीं चलता। ये बात अलग है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर ओवैसी को आप छोड़ दें तो कई मुसलमान चेहरे भी सांसद बनकर बैठे हुए हैं, लेकिन सब गूंगे हैं, सब बहरे हैं, सुनते तो ज़रूर हैं लेकिन सब गूंगे हो चुके हैं, बोल नहीं सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि ओवैसी सिर्फ पार्लियामेंट ही नहीं, हर जगह में जब जब उसको मुसलमानों के खिलाफ कोई चीज़ दिखती है, नज़र पड़ती है किसी चीज़ पे, तो वह सबसे पहले अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि बिहार में इस बार विधानसभा का चुनाव होना है इसी साल। ऐसे में बिहार के मुसलमानों को फैसला करना है कि आप वो नीतीश कुमार को आप वोट दे रहे हैं जिसने वक्फ संशोधन बिल के जो है मुआफिक में वोट किया, जिनको समर्थन किया। अगर नीतीश कुमार, अगर चंद्रबाबू नायडू, या फिर आप जानते हैं वो लोजपा के रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, अगर ये सब के सब नरेंद्र मोदी को इस बिल में अगर उसकी उसका मुआफिक नहीं करता, यानी उसको समर्थन नहीं करता, तो दोस्तों यह बिल किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पास नहीं होता। लेकिन क्या आप विधानसभा में उस नेता को वोट करने जा रहे हैं, उस नीतीश कुमार के उस उम्मीदवार को वोट करने को जा रहे हैं जिसने आपकी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया है, जिसने आपकी शरीयत में मुदाखलत किया है, जिसने आपकी शरीयत के खिलाफ काम करने को बढ़ावा दिया है, समर्थन किया है। दोस्तों, इसलिए फैसला आपको करना है। आप अगले विधानसभा में, यानी इसी साल जो विधानसभा का चुनाव बिहार में होना है, दोस्तों फैसला आपको करना है कि आप साथ किसका दे रहे हैं। क्या आपके लिए जो आवाज़ उठाता है, क्या जो आपके लिए हमेशा बोलता है, क्या आप उनका साथ देते हैं, क्या आप उनका सपोर्ट करते हैं, या फिर जिसने आपकी शरीयत के साथ छेड़छाड़ किया, जिसने आपकी शरीयत के में जो है ऊपर नीच करने की कोशिश की, जो है क्या आप उसके या उसके उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं? यह फैसला आपको करना है।